चलेगा। तो ये हमने फोर्थ कॉन्सेप्ट तक कंप्लीट किया था, यहाँ तक हमने हमने अपनी क्लास अभी खत्म की है। इसके आगे से अब हम शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5 से। एक बार जल्दी से बता देंगे पहले, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएंगे और बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या। जल्दी से बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। चलिए सब कुछ क्लियर है, देखते हैं ये। कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 कहता है इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद नो सूनर देन वी यूज पार्शियल इन्वर्जन इन इट। अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है नो सूनर से, ठीक है, क्योंकि ये भी एक एडवर्ब है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पार्शियल इन्वर्जन लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका सेंटेंस स्टार्ट है नो सूनर से, तो नो सूनर मोदी जी हैड अंडरस्टूड द सिचुएशन देन ही इम्प्लीमेंट लॉकडाउन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि नो सूनर से सेंटेंस की अगर शुरुआत है तो ये हैड जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आनी चाहिए थी। ठीक है, पहले हैड आता, फिर सब्जेक्ट मोदी जी, उसके बाद अंडरस्टूड आता, है ना। तो यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आपकी लगाई जाएगी। तो इस तरीके से सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। और ये बात और ध्यान रखिएगा कि नो सूनर का जो पेयर होता है ये हम कंजंक्शन के अंदर पढ़ते हैं। नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन होता है। ठीक है ना, नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन होता है। और आपने यहाँ पे एक चीज और देखी होगी कि नो सूनर मोदी जी अंडरस्टूड द सिचुएशन देन ही इम्प्लीमेंटेड लॉकडाउन। ये भी एरर है, क्योंकि अगर आपका सेंटेंस पास्ट से है तो आगे पास्ट में ही जाएगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का पेयर बनेगा। ये मैंने आप लोगों को कंजंक्शन में पेयरिंग भी समझाई थी। ठीक है, क्या क्या पेयरिंग पॉसिबल हो सकती है वो सब आप लोगों को बताया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नो सूनर डिड ही स्पीक देन दे स्टार्टेड क्राइंग। सही लिखा हुआ है, नो सूनर से आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग है, फिर आप लोगों ने यहाँ पे देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर आपने यहाँ पे ही सब्जेक्ट लगाया, फिर स्पीक आपने यहाँ पे मेन वर्ब लगाई। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब, और नो सूनर के साथ आपने दैन का यूज किया। आगे भी सब कुछ सही सही लिखा है, तो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नो सूनर हैड रामायणा स्टार्टेड देन महाभारत ज्वाइन द पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर आपने सब्जेक्ट लगाया, फिर आपने मेन वर्ब लगाई। सब कुछ सही चल रहा है, इसलिए सेंटेंस भी एकदम सही है। ठीक है, तो नो सूनर के केस में आपको क्या अप्लाई करना होता है, इन्वर्जन बेसिकली अप्लाई करना होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए फटाफट से इसको कॉपी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये स्टार्टेड है। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। तो फिफ्थ कॉन्सेप्ट ये था हमारा। अब तक आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हमने सब में देखा कि सब में हम पार्शियल इन्वर्जन ही लगा रहे हैं। ठीक है, ओनली प्लस एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत है, सो प्लस एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत है, नो सूनर से सेंटेंस की शुरुआत है। ठीक है, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेरली, नेवर से सेंटेंस की शुरुआत है। सब ने हमने क्या किया, पार्शियल इन्वर्जन ही लगाया। ठीक है,
जैसे ही नोट कर लें एक बार मुझे फटाफट थम्स अप भेजेंगे भाई। चलिए, नोट कर लिया। जल्दी से बताएंगे भाई, कॉपी कर लिया है? चलिए भाई, हो गया नोट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखिए क्या कहता है। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद नो एक्सप्रेशन फ्रेज। नो एक्सप्रेशन मतलब यहाँ फ्रेज और ऐड कर लेना, नो एक्सप्रेशन फ्रेज। अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद नो एक्सप्रेशन फ्रेज देन वी यूज पार्शियल इन्वर्जन इन इट। छठा कॉन्सेप्ट है, अब तक भी हम पार्शियल इन्वर्जन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितने भी अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े सब में पार्शियल इन्वर्जन अप्लाई किया। इसके बाद जो 7th कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें हम कंप्लीट इन्वर्जन अप्लाई करेंगे। कंप्लीट इन्वर्जन अप्लाई ही तभी होता है जब सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरुआत नहीं की और जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं सारे पार्शियल इन्वर्जन को लेके थे। तो अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत नो एक्सप्रेशन फ्रेज से होती है, नो एक्सप्रेशन फ्रेज मतलब जो नेगेटिव होते हैं ना में आंसर करते हैं, मतलब अंडर, जैसे कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में नहीं, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन नो वे, ऑन नो कंडीशन, किसी भी कंडीशन पे नहीं। ठीक है, ऑन नो अकाउंट, एट नो कॉस्ट, एट नो टाइम। तो इस तरह के जो फ्रेज होते हैं जो नो एक्सप्रेशन फ्रेज होता है जिनके अंदर नो आता है। ठीक है, तो वो सारे के सारे फ्रेजेस से अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो आप क्या अप्लाई करेंगे, पार्शियल इन्वर्जन उसमें यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए एट नो कॉस्ट, तो सेंटेंस की शुरुआत कैसे है, एट नो कॉस्ट रवि गेव हिज कंसेंट। चलिए देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है सेंटेंस, क्योंकि आप लोगों ने तो यहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन लगाया ही नहीं, रवि गेव लिखा हुआ है तो गलत हो गया। डिड आना था, गेव मतलब सेकंड फॉर्म, तो डिड लगाएंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो फिर रवि आएगा और फिर गेव नहीं आएगा, गिव आएगा, क्योंकि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब बनाए पार्शियल इन्वर्जन, अब अप्लाई किया हमने इसमें, डिड रवि गिव हिज कंसेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए इन नो वे, इन नो वे से शुरुआत है, तो फिर देखिए यहाँ पे पहले आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर आप लोगों ने सब्जेक्ट लगाया, फिर आप लोगों ने मेन वर्ब लगाई। इन नो वे दे विल दे मेक अस हैप्पी। एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगी कि इसमें आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हो, और ऐसा किस में करते हो आप, और ऐसा आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हो जिसमें आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करते हैं, सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ऐसा आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में और करते हैं। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होते, कभी आप सोचने लग जाओ कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख रहे हैं तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गई। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होते, इन्वर्जन एक अलग टॉपिक है, एडवर्ब का पार्ट होता है। ठीक है, ये बनते कहीं ना कहीं इनका स्ट्रक्चर होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह होता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होते, ना ही इनमें क्वेश्चन पूछा जाता।
नॉर्मल बात ही कही जाती है। जैसे पीछे आपने जितने भी सेंटेंस किए अभी, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था किसी में भी, इसमें सब में नॉर्मल बात की जा रही थी सब में। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? नहीं, यही तो बोला जा रहा है कि नो सूनर मोदी जी हैड मोदी जी अंडरस्टूड द सिचुएशन देन ही इम्प्लीमेंटेड लॉकडाउन। जैसे ही मोदी जी ने सिचुएशन को समझा, उन्होंने तुरंत क्या किया, लॉकडाउन लगा दिया। तो एक जनरल बात की जा रही है, कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछा जा रहा है। तो इस तरह के एग्जाम जो ये इन्वर्जन होता है हमारा, ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं इसमें, ये ऐसे ही बोला जाता है, बस तरीका वो लिखने का वो होता है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फिर इसका यूज ही क्यों किया गया। हम नॉर्मल तरीके से भी तो बोल सकते हैं। हम इस तरीको हम जहाँ जहाँ जब हम ऐसे लिख रहे हैं इसको इन्वर्जन के तरीके से, हम नॉर्मल वे में बोल सकते हैं, तो नॉर्मल वे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, बोल सकते हैं। ये जो तरीका है ये जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामर में आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, ये एग्जाम में आने भी लगा है। स्पोकन क्योंकि थोड़ा सा क्या है, ये एडवांस लेवल हो गया, ठीक है। स्पोकन में तो हम भी अगर हम नॉर्मल स्पोकन बोलते हैं तो सिंपल ही तरीके से यूज किया जाता है उसको, लेकिन धीरे धीरे अभी एडवांस लेवल को देखते हुए ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका चैप्टर बनाया गया। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल पाकिस्तान डिफीट इंडिया, मतलब किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान इंडिया को नहीं हराएगा। अंडर नो सर्कमस्टांसेस मतलब किसी भी परिस्थिति में नहीं, ऑलरेडी नो कंसिस्ट कर रहा है देखिए। तो किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान विल डिफीट इंडिया, इंडिया को हरा दे। तो पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर आपने सब्जेक्ट लगाया, फिर आपने मेन वर्ब लगाई, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई भी गड़बड़ इसमें नहीं है। और नो कंडीशन, किसी भी कंडीशन पर नहीं। रवि एंड राज विल स्कोल्ड हर, किसी भी कंडीशन पे रवि और राज उसको नहीं डांटेंगे, ठीक है, किसी भी सूरत पे नहीं डांटेंगे उसको, ये बोल रहा है। तो ऑन नो कंडीशन रवि एंड राज विल स्कोल्ड हर गलत हो जाएगा। इसमें पहले विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्कोल्ड आपकी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब को तो आप यहीं छोड़ दोगे, लेकिन जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसको रवि एंड राज से पहले लिखोगे, मतलब यहाँ पे रवि एंड राज आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और विल को आप यहाँ पहले लेके आओगे। सेंटेंस कैसे बनेगा, ऑन नो कंडीशन विल रवि एंड राज स्कोल्ड हर, इस तरीके से सेंटेंस आपका बनेगा, ठीक है भाई। चलो फटाफट से इसको कॉपी कर लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, कंप्लीट इन्वर्जन पे आते हैं। कॉपी कीजिए फटाफट से इसको।
अब बताएंगे एक बार, वॉइस क्लियर है क्या? अब बताएंगे एक बार, वॉइस क्लियर है? चलिए फिर से देखिए। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब ऑफ प्लेस, अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से होती है, जगह से होती है, देन वी यूज पार्शियल इन्वर्जन इन इट, तो हम उसमें पार्शियल इन्वर्जन, सॉरी, हम उसमें कंप्लीट इन्वर्जन लगाते हैं। अब बात आती है कंप्लीट इन्वर्जन की। अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो पार्शियल इन्वर्जन पढ़ रहे थे। अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से है तो आप उसमें क्या लगाएंगे, फिर कंप्लीट इन्वर्जन लगाएंगे। जैसे कि ऑन अ हिल, जगह बता दी कहाँ पे, हिल पे। ठीक है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, राउंड द कॉर्नर, ऑन द पाम, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर, जस्ट आउटसाइड द गेट, ऑन द सीलिंग, इन द बालकनी, ऑन द रूफ, कुछ भी आ जाए जो आपको जगह बता रहा है। ठीक है, कुछ भी आ जाए जो आपको जगह बता रहा है। अगर आपको जगह बताई गई है, अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से हुई है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, कंप्लीट इन्वर्जन लगाते हैं। ठीक है, एक बार बता देंगे, वॉइस क्लियर है ना? कंप्लीट इन्वर्जन लगाते हैं। जैसे कि देखिए, इन अ डिस्टेंट ग्रेव हिज बिलव्ड बॉडी लाइज। चलिए सभी स्टूडेंट्स बताएंगे यहाँ पे कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। आपको इसमें कंप्लीट इन्वर्जन लगाना है क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत है एडवर्ब ऑफ प्लेस से। बताइए, सही कीजिए इसको। वेरी नाइस। तो स्टूडेंट ने बोला है कि मैम ये वर्ब उठ के कहाँ जाएगी, ये वर्ब उठ के आपकी सब्जेक्ट से पहले, मतलब यहाँ पे आ जाएगी। देखिए, अगर दोनों चीज हैं, कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब भी पहले, मेन वर्ब भी पहले। अगर दोनों वर्ब हैं आपके सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, तो दोनों को बाहर ले आओ। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि खाली मेन वर्ब लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, क्योंकि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते ही नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म में एस ई एस लगाते हैं, डायरेक्ट आपकी मेन वर्ब में एस ई एस जुड़ता है, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है। तो वही सेंटेंस है, देखो लाइज लिखा हुआ है। तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप जरूर नहीं कि अपनी तरफ से लगाएंगे, जो मेन वर्ब है उसी को बाहर ले आओ। अगर दोनों है तो दोनों को ले आओ, और अगर खाली मेन वर्ब लिखी हुई है तो खाली मेन वर्ब को बाहर ले आएंगे। तो बस ये पूरा उठ के जो मेन वर्ब आपकी है, ये पूरा उठ के यहाँ पे आ जाएगी आपकी, और सब्जेक्ट आ जाएगा बाद में, हिज बिलव्ड बॉडी, ये बाद में आ जाएगा। ठीक है, ऑन द सीलिंग, छत की बात हो रही है, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरुआत है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीट इन्वर्जन लगाएंगे। तो देखो, हंग आपकी मेन वर्ब हो गई और ब्रशेज आपका सब्जेक्ट हो गया। तो मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है, तो बिल्कुल ठीक है, ये कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, सेंटेंस एकदम करेक्ट है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखेंगे, बिहाइंड द डेस्क, डेस्क के पीछे कुछ भी आ जाए, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं सिर्फ वही नहीं, मैंने एटसेट्रा लिखा है देखो, इसीलिए कुछ भी क्यों ना आ जाए, बिहाइंड द डेस्क, इन फ्रंट ऑफ द डेस्क, अंडर द डेस्क, कुछ भी आ जाए। तो बिहाइंड द डेस्क सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से है। अ मिडल एज्ड वुमेन वॉज। ठीक है, अ मिडल एज्ड वुमेन वॉज, तो वॉज ही इसमें आपकी क्या है, मेन वर्ब है। वॉज ही क्या है, मेन वर्ब है। और कंप्लीट इन्वर्जन के केस में मेन वर्ब होनी चाहिए सब्जेक्ट से पहले, तो इसलिए यहाँ पे जो ये वॉज है ये उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बिहाइंड द डेस्क वॉज अ मिडल एज्ड वुमन। ठीक है, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया, मिडल एज्ड वुमन, और वॉज आपकी मेन वर्ब हो गई जो कि यहाँ आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले। कंप्लीट इन्वर्जन लगाना है क्योंकि आपको, तो वॉज अ मिडल एज्ड वुमन, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए इसको।
नोट कर लिया। अभी और भी एग्जाम्पल्स हैं, अभी और भी एग्जाम्पल्स हैं, उनसे समझेंगे हम। पहले इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर द ट्री वॉज लाइंग वन ऑफ द बिगेस्ट मैन आई हैड एवर सीन। ठीक है, अंडर द ट्री जगह का नाम आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो देखो हेल्पिंग वर्ब लगाई आपने वॉज, फिर लाइंग आपने मेन वर्ब लगाई, तो हेल्पिंग वर्ब भी पहले है, मेन वर्ब भी पहले है। सेंटेंस सही लिखा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है भाई, नेक्स्ट सेंटेंस बताइए सही है कि नहीं है। ऑन द ग्रास सेट एन इनॉर्मस फ्रॉग। ऑन नहीं है, ये एन है। सेट एन बैठा हुआ है इनॉर्मस फ्रॉग। बताइए भाई। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, कि ग्रास पर एक बहुत बड़ा फ्रॉग बैठा है। सेट सैट सैट सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मेन वर्ब है सेट आपकी। ठीक है, तो और आपका एन इनॉर्मस फ्रॉग, ये क्या है? आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट से पहले आपकी मेन वर्ब लगी हुई है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। ऑन द ग्रास जगह का, जगह के बारे में है, एडवर्ब ऑफ प्लेस से आपके सेंटेंस की शुरुआत थी। ठीक है, तो सेंटेंस एकदम सही बना हुआ है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ दैम, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ दैम किसी के सामने की बात हो रही है, तो पूरा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब फ्रेज है पूरा। क्या बता रहा है? प्लेस को बता रहा है। ठीक है, अ ग्रेट कैसल स्टूड, स्टूड क्या है यहाँ पे? आपकी मेन वर्ब है, तो ये इसकी जगह के यहाँ पे है नहीं, ये कहाँ होनी चाहिए थी? ग्रेट कैसल, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इससे पहले होनी चाहिए थी। तो जो स्टूड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ होना चाहिए था, इस अ से पहले। ठीक है, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ दैम स्टूड अ ग्रेट कैसल, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अलोंग द रोड, फिर तो देख, फिर से देखो अलोंग द रोड लिखा हुआ है, एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरुआत है। अलोंग द रोड डज कम अ स्ट्रेंज ढाबा। ठीक है, डज कम, तो डज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, कम आपकी मेन वर्ब हो गई, और फिर ये आपका सब्जेक्ट हो गया अ स्ट्रेंज ढाबा। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब भी पहले है, मेन वर्ब भी पहले है, और उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 माइल्स बियॉन्ड दैट पेस्चर, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया, जो जगह को बता रहा है कि पेस्चर से इतना दूर, 2 माइल्स बियॉन्ड द पेस्चर वॉज सीन हंड्रेड्स ऑफ केटल इंक्लूडिंग सम लैम्प्स। इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है आपका? इसमें मेन सब्जेक्ट है आपका हंड्रेड्स ऑफ कैटल, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हंड्रेड्स ऑफ कैटल, ये पूरा क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट से पहले आपकी मेन वर्ब होनी चाहिए, सब्जेक्ट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब होनी। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट किसी में खाली मेन वर्ब है तो हमने खाली मेन वर्ब को लिख दिया, जिसमें दोनों है, दोनों बाहर आ जाएंगी। हमारा मोटिव है कि मेन वर्ब बाहर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, हंड्रेड्स ऑफ कैटल है, ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, दोनों की दोनों पहले लिखी हुई है। लेकिन सेंटेंस में एरर क्या है? सेंटेंस में एरर ये है कि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? कैटल है, और आप लोग जानते हैं हंड्रेड्स ऑफ कैटल, कैटल आपने वैसे ही पढ़ा था, नाउन में पढ़ाया था आप लोगों को कि प्लूरल नाउन होता है। कैटल कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। हंड्रेड्स ऑफ कैटल प्लूरल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन के लिए हम यहाँ पे वॉज का नहीं, किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे, वर सीन। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। तो गलती क्या थी यहाँ पे? गलती ये थी कि यहाँ पे वॉज को हटा के आप लोगों को वर का यूज करना था। जल्दी से कॉपी कीजिए इसको।
भाई कल आप लोगों का ऑफ रहेगा, परसों क्लास होगी अब, ठीक है। लिख लिया हो तो एक बार मुझे तो फटाफट से गिव मी अ थम्स अप। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 8। देखिए ये ऐसे नहीं है हियर अवे देयर आउट, ऐसे नहीं है, ये अलग अलग वर्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो आप, कभी ऐसा लगे कि पूरा एक है, ये अलग अलग है, हेयर देयर अप डाउन ऑफ अवे आउट इंडोर्स आउटडोर्स, है ना, पूरे सब अलग अलग वर्ड्स है ये। कह रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 8 ये कह रहा है कि अगर ये वर्ड्स आपको नजर आते हैं, कुछ भी आए इनमें से, हियर हो देयर हो अप हो डाउन हो ऑफ हो कुछ भी हो इनमें से, प्लस आपके पास वर्ब है और फिर आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, एक फॉर्मेट तो आपके पास ये बन सकता है। तो इस केस में जब पहले वर्ब और बाद में सब्जेक्ट होगा, तो इस केस में जो ये सब्जेक्ट है ना, ये नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। अभी मैं जो बोल रही हूँ सुनते जाओ, समझ आ जाएगा बाद में क्या कह रही हूँ। तो ये सब्जेक्ट जो है क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे हेयर आया, एग्जाम्पल से समझिए, हेयर आया, ठीक है, हेयर इसमें से आ गया, फिर यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे रवि हो गया, तो ये वर्ब हो गई पहली बात, तो यहाँ पे रवि आपका सब्जेक्ट है, तो रवि के हिसाब से कम्स होगा, ठीक है। तो हेयर कम्स, ये कम्स क्या होगी आपकी? ये आपकी वर्ब हो गई। और रवि यहाँ पे क्या है? रवि आपका हो गया नाउन, ठीक है। तो अगर ये आप लोगों के वर्ड्स हैं, उनके बाद वर्ब है, फिर आपके पास सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे हेयर कम्स रवि, रवि क्या है? नाउन है। तो ये सब्जेक्ट जो है ये क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। अभी अभी कॉपी मत करना, मैं पहले समझा दूँ उसको आगे, फिर बाद में इकट्ठा कॉपी कर लेना, ठीक है। देखो जैसे कि हेयर द मिल्कमैन इज, तो क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे मिल्कमैन क्या है? मिल्कमैन यहाँ पे क्या है? मिल्कमैन आपका नाउन है। और जब आपका सब्जेक्ट नाउन होगा, ध्यान रखिएगा, आपका सब्जेक्ट देखो, कोई भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, यहाँ से ऐसे समझिए, अभी कॉपी कोई नहीं करेगा, ठीक है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो अगर ये सब्जेक्ट नाउन होगा आपका, ठीक है, तो उस केस में तो पहले वर्ब आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। अगर ये सब्जेक्ट आपका नाउन होगा, तो उस केस में पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि यहाँ मैंने लिखवाया, पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, और इस केस में सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन होगा। तो यहाँ पे मिल्कमैन क्या है? नाउन है, तो पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो हेयर द मिल्कमैन इज गलत होगा, क्या बोलेंगे आप? हेयर इज द मिल्कमैन, ये रहा मिल्कमैन, ठीक है, ये मिल्कमैन है। तो हेयर इज द मिल्कमैन, हेयर द मिल्कमैन इज नहीं, हेयर इज द मिल्कमैन, तो ये इज उठ के यहाँ आ जाएगा मिल्कमैन से पहले, क्योंकि आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनाना है, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर देखिए देयर वॉज द मिल्कमैन, हेयर आ जाए, देयर आ जाए, डाउन आ जाए, अप आ जाए, ऑफ आ जाए, इंडोर्स आ जाए, आउटडोर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देयर आ गया, तो देयर वॉज द मिल्कमैन बिल्कुल सही है। पहले आपने देयर लगाया, फिर आपने वर्ब लगाई, फिर उसके बाद आपने नाउन लगा दिया। मिल्कमैन क्या है? यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट क्या है? नाउन है, तो ये आपकी वर्ब हो गई। जैसे डाउन केम द रेन, डाउन केम द रेन, तो देखो डाउन आया, फिर केम आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई, और फिर रेन आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। तो बिल्कुल ये भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। इसी तरीके से एंड देयर एट लास्ट द बुक वॉज, देखो हो गया ना गलत ये, देयर एट लास्ट, ठीक है, ये बुक वॉज बाद में, बुक बुक क्या है? नाउन है ना, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? नाउन है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले वर्ब आएगी, उसके बाद आपका बुक आएगा। तो एंड देयर एट लास्ट वॉज द बुक, द बुक वॉज नहीं, वॉज द बुक
आई हैड बीन लुकिंग फॉर, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब कॉपी करो, पहले पीछे का कॉपी करो या फिर आगे का करना, जल्दी से कॉपी करो इसको। इन वर्ड्स को अलग अलग लिखना, ठीक है, चाहे तो तुम सारा एक साथ लिख लेना, ऑफ के नीचे ही अवे लिख लेना, बराबर में लिखोगे तो फिर ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो जब नोट करोगे तो हेयर देयर अप डाउन ऑफ अवे इसके नीचे लिख लेना, ठीक है, आउट, इस तरीके से ये कॉमा लगा लेना। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए भाई इसको, यहाँ लिख लेना नाउन होना चाहिए, सब्जेक्ट आपका नाउन होना चाहिए। प्रोनाउन का केस भी कराएंगे अभी, इसके बाद प्रोनाउन का करेंगे, प्रोनाउन कब होता है। चलो इसको कॉपी करो फटाफट से अब। हो गया, ये भी हो गया। देखिए नाउन होगा अगर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बाद में आएगा, वर्ब पहले आएगी। ठीक है, अगर नाउन होगा सब्जेक्ट, जैसे रवि हो गया यहाँ पे, मिल्कमैन हो गया यहाँ पे, रेन हो गया यहाँ पे, बुक हो गया यहाँ पे, तो सारे के सारे सब्जेक्ट क्या थे, नाउन थे। तो अगर सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर नाउन होगा तो उस केस में पहले वर्ब लगानी है और बाद में सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट नाउन ना होके प्रोनाउन हुआ, जैसे कि यहाँ पे नाउन ना सब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं ना, नाउन प्रोनाउन, अगर आपका सब्जेक्ट नाउन ना होके प्रोनाउन हुआ तो उस केस में उल्टा करना है, पहले सब्जेक्ट लगेगा बाद में वर्ब लगेगी, उसमें इन्वर्जन नहीं लगाना फिर आपको। तो इन्वर्जन तब लगाते हैं, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस से आपकी शुरुआत है, हेयर देयर अप डाउन इनसे शुरुआत है, इन्वर्जन तब लगाना है जब आपका सब्जेक्ट नाउन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तब आप इन्वर्जन लगाएंगे, तब पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर प्रोनाउन हुआ, जैसे कि नेक्स्ट केस है, देखिए ये सारे फिर से अलग हैं वर्ड्स, ठीक है, अलग लिख लेना इनको। ये सारे सेम वर्ड्स हैं जो पीछे लिखे थे हमने, वही सब, उन सब वर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ, सारे वर्ड्स आ जाए आपके पास, में से कुछ भी आ जाए। अगर आपका सब्जेक्ट नाउन ना होके क्या है, प्रोनाउन है, तो उस केस में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, मतलब आपको यहाँ पे इन्वर्जन नहीं लगाना है। तो ये सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर नाउन होगा तो पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बाद में लगेगा, और अगर प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट पहले लगेगा। ठीक है, जैसे देयर गोज शी, तो एक गलत सेंटेंस हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें वर्ब पहले लगी हुई है और सब्जेक्ट बाद में लगा हुआ है। यहाँ पे शी क्या है, प्रोनाउन है, तो ये गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। इसको लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए था, इसको ऐसे लिखा जाएगा, देयर शी गोज। ठीक है, ये सही होगा, देयर शी गोज, देयर शी गोज। ठीक है, और यहाँ पे शी आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे शी आपका हो गया प्रोनाउन और गोज आपकी हो गई वर्ब। तो देखो ये बन गया ना यही वाला फॉर्मेट। क्लियर है बात, चलो जल्दी से कॉपी कीजिए उसको।
जैसे ही लिख ले तो मेरे को थम्स अप दीजिएगा। अच्छी मुसीबत है, चलना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हेयर आर यू, गलत हो गया ना ये, क्योंकि पहले आपने वर्ब लगा दी फिर प्रोनाउन लगा रखा है, तो उसको लिखने का सही तरीका क्या होगा? हेयर यू आर, ये सही तरीका होगा लिखने का। ठीक है भाई, हेयर यू आर, पहले प्रोनाउन फिर वर्ब। यू क्या है, क्योंकि यू आपका प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन पहले आएगा फिर बाद में वर्ब आएगी। जैसे कि यहाँ बना हुआ है देखो, हेयर शी प्लेज, पहले हेयर लिखा फिर शी आपका यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, और फिर प्लेज क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई। तो पहले प्रोनाउन फिर वर्ब। क्लियर है? तो ये सेंटेंस सही है। ऑफ गोज शी, गलत हो गया ना, शी पहले आना चाहिए था, तो ये शी पहले आएगा, गोज बाद में आएगा। ऑफ गोज शी, ओ सॉरी, ऑफ शी गोज। ठीक है ना, इस तरीके से बनेगा, ऑफ शी गोज। क्लियर है? चलो, इसी के साथ आप लोगों का इन्वर्जन चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, 2 क्लासेस हो गई आपकी, अब इन्वर्जन की प्रैक्टिस बची हुई है जो हम कल की क्लास में करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, छोटी सी प्रैक्टिस होगी। कल की क्लास में इन्वर्जन चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी, कल आपका ऑफ है, परसों प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही साथ इसको ख़त्म करते ही हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको ख़त्म करेंगे, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज़ कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो हम परसों की क्लास में इन्वर्जन को ख़त्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।